द्वैत अद्वैत, ये थोड़ी अपन समझते हुए चलते हैं। फिर इसी 122 पेज है बीच में, मैं द्वैत भी नहीं मैं अद्वैत भी नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ ऐसा आता है। ज्ञानी धर्मात्मा अंतरात्मा अपनी वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहने वाला, अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति को जिसने उपलब्ध किया है, वह यह जानता है मानता है कि मैं द्वैत भी नहीं मैं अद्वैत भी नहीं। ये क्या है? ये द्वैत अद्वैत क्या है अंकुर भाई? क्या है ये? देखो, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को देखना द्वैत है और पर्याय से रहित मैं द्रव्य हूं ऐसा देखना अद्वैत है। अभी देखो गजब की बात है इसमें। तो ठीक है, प्रमाण से मैं द्वैत रूप और दृष्टि के विषय से अद्वैत रूप, ऐसा तो है ना कि ऐसा भी कथन व्यवहार है बस। जब द्वैत कहा तो दोपना कहा, ये तो व्यवहार हो ही गया। और जब अद्वैत कहा तो द्वैत सापेक्ष खड़ा रह गया वहां पर। इसीलिए वो गुरु शिष्य में इतनी बात करी थी। अद्वैत, मैं एक अद्वैत हूं, तो अद्वैत हूं माने मैं द्वैत नहीं हूं। द्वैत नहीं हूं माने के द्वैत है और मैं नहीं हूं। फिर द्वैत खड़ा हो गया। मैं स्वामी नहीं हूं, तो मैं स्वामी नहीं हूं मैं नौकर हूं। यूं आ गया कि नहीं आ गया? ये थोड़ी सी बातें बारीक हैं, लेकिन ये बारीक बातें पकड़ने जैसी हैं, है ना। ये बात ऐसी है कि समझने में सरल है, समझाने में कठिन है। समझने में सरल है, समझाने में कठिन है, लेकिन समझ कर के पकड़ लेना और भी सरल है। समझ कर पकड़ लेना, समझना सरल है, पकड़ लेना, पकड़ लेने का मतलब उसको पकड़ के रखना, बार बार उसे घोलने की जरूरत नहीं, पकड़ में आ गई बस, इतनी बात है। देखो दोबारा से, मैं द्वैत भी नहीं मैं अद्वैत भी नहीं। द्वैत अद्वैत तो समझ गए ना। द्वैत माने क्या? द्रव्य पर्याय वस्तु है कि नहीं, तो वस्तु में द्रव्य पर्याय दो स्वरूप है कि नहीं, एक ध्रुव रहता हुआ एक पलटता हुआ, एक कायम रहने वाला एक पलट जाने वाला। तो दो भाव हो गए द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य पर्याय स्वरूपता ये द्वैतपना है वस्तु का, और पर्याय से रहित अद्वैतपना। देखो, ये वेदांत वाला अद्वैत नहीं लेना। यहाँ जिन शासन में जिन शासन की बात चलती है, तो पर्याय रहित का अद्वैतपना, यानी पर्याय को रखा पर वो पर्याय भाव से रहित जो भाव है उसको अद्वैत कहा। एक अद्वैत इस प्रकार जानना, कहना कि द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, वो नहीं, वो वेदांत है, वो मिथ्यात्व है, वो एकांत है। द्वैत, द्वैत शब्द क्या कह रहा है? अद्वैत, द्वैत नहीं माने द्वैत है पर ये द्वैत नहीं। वस्तु में पर्याय रूपता का द्वैत है, पर पर्याय रूपता के द्वैत से रहित एक रूप ध्रुव स्वरूप वह अद्वैत है। देखो, ये ऐसा कहना व्यवहार है। मैं कल तो आई थी ना चर्चा दृष्टि के विषय की। भावलिंग भी जिसमें नहीं, मोक्ष मार्ग रूपी शुद्धात्मा की साधक वीतराग पर्याय भी जिसमें नहीं, ये दृष्टि का विषय। भाई ये कहने की बात है
जब दृष्टि जाती है तो मैं पर्याय नहीं कर, ऐसा करके नहीं जाती है। जब दृष्टि उस द्रव्य स्वभाव का आलम्बन अवलंबन लेती है अथवा वह उपयोग की दशा जो इस ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन लेती है, वो ऐसे करके नहीं लेती कि मैं पर्याय को छोड़ती हुई द्रव्य का आलम्बन करती हूँ, ऐसे नहीं करती। ये तो विचार में, कथन में, बोलने में, समझने समझाने में, विचार करने में वो इस प्रकार का भाव खड़ा होता है, बहिर्मुखी विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में। लेकिन जब निर्णय हो चुका है और फिर उपयोग उस निर्णीत वस्तु को विषय करता हुआ प्रवर्तता है, तब वो पर्याय में नहीं, ऐसे करके नहीं प्रवर्तता। वो तो निर्णीत वस्तु जो है सो है उसको पकड़ता है। बात समझ में आती? बारीक तो है, थोड़ी सी बारीक है, लेकिन पकड़ में आ जाएगी। ऐसी कोई कठिन भी नहीं है, कठिन नहीं है। द्वैत यानी द्रव्य पर्याय, ठीक है। पद्मनंदी पंचविंशति ये उसमें श्लोक आता है, नियम सार में ये आधार आता है। द्रव्य और पर्याय ऐसा द्वैत भी नहीं मुझ में, और मैं द्रव्य हूं ऐसा अद्वैत का विकल्प भी नहीं मुझ में। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? हमें लगता है नहीं आई अभी। बताओ चंद्रेश भाई, आई कि नहीं आई? नहीं आई तो बोलो। नहीं आई ना? आ गई? जैसे नहीं आई वो बता सकते हैं। हाँ ठीक है, एक बार और, दो बार और, लेकिन समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ये बात यहाँ जो कही जा रही है इसका तात्पर्य ये है कि द्रव्य वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूप। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु द्वैत कहलाई। द्रव्य पर्याय दो पना हुआ ना, द्वैत माने दो पना, अद्वैत माने दो पना नहीं, है ना। अब द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, ऐसा द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, ऐसा दो पने को लक्ष्य में लेने से आत्मा नहीं मिलता। एक बात, तो मैं द्वैत भी नहीं, यही आया ना। जिसको लक्ष्य करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद और मोक्ष मार्ग का मुहूर्त उद्घाटन होए, वो विषय में हूं, ऐसे चलेंगे अपन। जिस विषय के आलम्बन से जो परिणति में मोक्ष मार्ग अतीन्द्रिय आनंद का भाव उत्पन्न होए, तो जिसके आलम्बन से अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हो, जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो, वो विषय में हूं। अपन ऐसे चलो, मैं ऐसा हूं, इसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग होता है। ये बात तो अपन ने कल समझी, 88 नंबर का था, 88 नंबर का था। गुरुदेव ने आज कहा था 88 नंबर गाथा डबल 8, 8 कर्मों का अभाव करा देने वाली, डबल 8। अभी देखो, अभी अपन कहाँ आ गए। अब जरा अपन इस बात को इस प्रकार से विचार में लेते हैं कि मेरी परिणति में, मेरी व्यक्त अवस्था में अतीन्द्रिय आनंद के वेदन संचेतन रूप भाव जिसके आलम्बन से उत्पन्न हो, वो मैं हूं। क्योंकि मेरे आलम्बन से, स्वयं सन्मुखता से, अपने आश्रय लेने से पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकटता है, और पर का आलम्बन लेने से विकल्प उत्पन्न होते हैं। आया कि नहीं आया? इतना तो ख्याल में है ना। अब कहते हैं कि अब इस एंगल से चलो
कि जिसका आलम्बन लेने से पर्याय में मोक्ष मार्ग और अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हो, वो मैं हूं। जिसके आलम्बन से ये कार्य मेरा सिद्ध हो, वो मैं हूं। ठीक है। अब द्रव्य पर्याय रूप जो पदार्थ है, उस द्रव्य पर्याय स्वरूप का जो दोपना है, इस दोपने का आलम्बन लेने से मोक्ष मार्ग उपजता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं उपजता है, इसका मतलब वो मैं नहीं। अपना फार्मूला समझ गए ना, कि जिसके आलम्बन से अतीन्द्रिय आनंद रूपी मोक्ष मार्ग प्रकट होए, वो मैं हूं। तो द्रव्य पर्याय रूपी दोपना, ये जो द्वैत भाव है, ये जो द्रव्य पर्याय का दोपना है, क्या दोपने का आलम्बन लेने से अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न होता है? नहीं होता। तो ये दोपना में नहीं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि मैं अद्वैत भी नहीं। ये क्या मतलब हुआ? कि मैं द्वैत पने से रहित अद्वैत हूं, ऐसा भी लक्ष्य करने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए मैं अद्वैत भी नहीं। हाँ, ज्ञात वो तो वही है। यहां का मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। देखो, निर्णय की भूमिका में, तत्व विचार की भूमिका में, तत्व मंथन की भूमिका में ये सब पढ़के आएंगे। द्रव्य पर्याय स्वरूपता का द्वैत पने का पढ़खा नाम पहलू, वो भी आएगा। और मैं पर्याय से रहित एक रूप ध्रुव सामान्य तत्व हूं, ये पहलू भी आएगा। और पर्याय लक्ष्य करने लायक नहीं, एक रूप द्रव्य स्वभाव ही लक्ष्य करने लायक है, ये पहलू भी आएगा। और जब यह निर्णय करके उस निर्णीत वस्तु का आलम्बन लेने वाला जो उपयोग, जो मन और इंद्री के अवलंबन बिना का सीधा अपने विषय को लक्ष्यगत करता हुआ जो उपयोग है, उसमें ये भाव नहीं आता है कि मैं पर्याय रहित का द्रव्य हूं सो हूं, इसलिए मैं अद्वैत भी नहीं। तो 3-4 पंक्ति हैं, गुरुदेव ने सहज भाव में कही, लेकिन बात बहुत गंभीर है। द्रव्य और पर्याय, अब तो आया ना समझ में। द्रव्य और पर्याय ऐसा द्वैत भी नहीं, और मैं द्रव्य हूं ऐसा अद्वैत का विकल्प भी नहीं। क्योंकि मैं पर्याय से रहित द्रव्य हूं, ये विकल्पात्मक वृत्ति है। ये विकल्पात्मक वृत्ति है, और इसका लक्ष्य करने से आनंद नहीं, राग और आकुलता उत्पन्न होती है ना। इसको परदब्बा दो, दुग्गई में डालो। ऐसा मार्ग है प्रभु। सम्यक दर्शन का विषय अलौकिक चीज है। लोग मान बैठे हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और फिर प्रतिमा ले लो और व्रत ले लो। मानो भैया, अभी सम्यक दर्शन कैसे होता है इसकी खबर नहीं है। और सम्यक दर्शन जिसको होता है, वो किस आनंद में बरतता है तुम्हें पता ही नहीं है। वो पूरे लोक में ऊपर ऊपर रहता है। सच्ची कह रहा हूं। वो भले घर गृहस्थी में रहता हो, धंधे व्यापार में रहता हो, चक्रवर्ती की अपेक्षा कहो तो 96,000 रानियों के वृंद में रहता हो, लेकिन वह ऊपर ऊपर रहता है। वो सबसे न्यारा रहता है।
वो अपने में रहता है। अद्भुत बात है, कैसे हो उसकी खबर नहीं। देखो ये जो